जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं कान्हा जी की छठी की, लड्डू गोपाल की छठी की। कृष्ण जी के जन्म के पश्चात उनकी छठी का उत्सव मनाया जाता है। जिन लोगों ने कान्हा जी का जन्म कराया था उनके लिए छठी उत्सव मनाना अत्यंत अनिवार्य होता है। और अगर जिन्होंने जन्म नहीं कराया वो भी चाहे तो कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। कान्हा जी की छठी कब रहेगी, कान्हा जी की छठी को कैसे मनाएं, पूजा की विधि क्या रहेगी, कौन सी सामग्री हम इसमें यूज करें, और कान्हा जी की छठी वाले दिन उनके पैरों में क्या ऐसी चीज बना पहना दें कि हमारे घर में खुशियां झम 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 करती आ जाए। आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ कान्हा जी की छठी की। 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया था, यानी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया था। तो छठी जरूर मनाई जाती है। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक। उन संस्कारों का बहुत महत्व बताया गया है। उन्हीं में एक विशेष संस्कार है छठी, जिसमें नामकरण भी बच्चे का किया जाता है। तो पहले ये बताऊंगी कि ये जो कान्हा जी की छठी है कब है। जिन लोगों ने 15 तारीख में जन्माष्टमी का पूजन किया था वो 21 तारीख में करेंगे, और जिन्होंने 16 में किया था वो 22 को कान्हा जी की छठी का उत्सव मनाएंगे, जैसे हम 22 तारीख को कान्हा जी की छठी का उत्सव मनाएंगे। दूसरी बात, इस दिन सबसे पहले षष्ठी देवी की पूजा की जाती है, यानी कि बच्चों की जो अधिदात्री देवी है, जो बच्चों की हर संकट से रक्षा करती है, जैसे कि कान्हा जी की भी की थी और सभी बच्चों की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा का दिन होता है। इस दिन छठी मैया की पूजा करके हम ये छठी के पर्व को मनाते हैं। तो ये मैं सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि हम छठी किस दिन मनाएंगे। अब दूसरी बात ये करते हैं कि हम किस तरह मनाएंगे, मतलब विधि क्या है। आपने कान्हा जी को घर में स्थापित किया हुआ है। उस दिन लड्डू गोपाल छोटे से आप लाए हैं तो भी, नहीं लाए हैं, नहीं ला पाए और अब लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र पहना बिछा दीजिए। एक पात्र में उनको लड्डू गोपाल जी को रखिए। सबसे पहले कच्चे दूध से उनका अभिषेक करिए। उसके बाद गंगा जल लेके एक जो शंख होता है उसमें उसके मुख की तरफ से उससे उनका अभिषेक किया जाता है। साफ सुथरे कपड़े से साफ करके उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। देखिए छठी के दिन प्रत्येक बच्चे को पीले ही वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, मोर मुकुट पहनाया जाता है। उसके बाद उनके हाथों में पैरों में जितने भी आप श्रृंगार कर सकते हो उतना आप श्रृंगार करें, और उनके पैरों में पैंजनियां पहना दें, यानी कि घुंघरू। छोटी छोटी सी पायल लाइए जिसमें घुंघरू बजता हो, बजने वाले घुंघरू का आप उनके पैरों में पैजानियां पहनाए। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल के पैरों में जो भी व्यक्ति पैरों में बजने वाली घुंघरू वाली पैजनियां पहनाता है उनके घर में खुशियां छम 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 करके आती हैं। और जिस घर में खुशियां छम छम करके आती हैं वहां से दरिद्रता, दुख, तकलीफ, कलेश सब दूर हो जाते हैं। वो जरूर करिए। कान्हा जी का पूर्ण श्रृंगार करके मोरपंख जरूर अर्पित करिए राधा रानी के नाम का। उसके पश्चात उनको आप काजल जरूर लगाइए। कहते हैं ना, यशोदा मैया अपने कान्हा को बहुत मोटा मोटा काजल लगाती थी, टीका लगाती थी कि कहीं नजर ना लग जाए। तो आप उनको काजल जरूर लगाइए। इसके बाद उन्हें शीशा दिखाइए। इससे पहले शीशा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन छठी वाले दिन, और ये तो कान्हा जी हैं, इनको तो श्रृंगार करने के बाद अपने आप को देखने का बहुत शौक है। आपने सुना होगा ना, मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। सजने संवरने का, श्रृंगार करने का, और ऐसे श्रृंगार करी हुई गोपियां उन्हें भाती भी थी। तो आप उन्हें शीशा दिखाएंगे, उनका मुख शीशे में दिखाएंगे। उसके पश्चात आप उनकी जो आपने आरती करनी है वो आप आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। षष्ठी देवी की पूजा के बाद आप भोग में क्या रखते हैं, कढ़ी चावल विशेष रूप से बनाए जाते हैं। पूरी, पूड़े, मालपुए, छप्पन व्यंजन, खीर इत्यादि आप जो भी बनाना चाहे वो आप बनाइए। माखन, मिश्री, तुलसी डालकर रखना भूलिएगा मत। हर भोग में तुलसी को जरूर रखिएगा। कान्हा जी को वो भोग लगाइए। जितना ज्यादा हो सके बच्चों में या बड़ों में वितरित करिए। कान्हा जी को खिलौने जरूर दीजिए। कान्हा जी के मंदिर में गुब्बारे जरूर लगाइए, या वो बच्चे जो खरीद नहीं पाते उनको छोटे छोटे से खिलौने, गुब्बारे आप भेंट करो। यदि आप ये चाहते हो आपकी बच्चों की बुद्धि अच्छी हो जाए, या जिनके घर में संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए, तो जरूर खिलौने और गुब्बारे छठी वाले दिन आप अपने घर में पहले लेकर आए, कान्हा जी को अर्पित करें और फिर बच्चों में वितरित कर दें। हो सकता है अगली जन्माष्टमी से पहले पहले आपकी सोनी गोद भर जाए। तो ये सारे कार्य करने हैं। उसके बाद कान्हा जी की आपको आरती जरूर करनी है। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ये वाली आरती मूलतः गाई जाती है। इस वाली आरती को करें। जितनी ज्यादा हो सके बच्चों को कान्हा जी की लीलाओं के विषय में बताएं या दिखाएं या सुनाएं। जितना भी हो सकता है कान्हा जी के नाम की चर्चा बच्चों के साथ करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जितना ज्यादा करेंगे घर से दुख और दरिद्रता उतनी ही जल्दी और ज्यादा दूर हो जाएगी।
इसके साथ साथ आज के दिन गाय को भोजन जरूर कराना। जो भी भोजन आपने कान्हा जी के लिए बनाया है उस भोजन में से अपने आप ग्रहण करने से पहले एक भाग गाय के लिए निकालें और गाय को अवश्य खिलाएं। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको गाय को भोजन नहीं खिला पा रहे हैं तो गौशाला जाकर चारा जरूर देकर आए। ये आपको हर वक्त ध्यान रखना है कि गैया भगवान श्री कृष्ण के बहुत समीप थी। उनकी जो सेवा करता है भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा उसके ऊपर स्वतः बरस जाती है। तो इसलिए आपको गैया की सेवा करनी है और गैया को भोजन इत्यादि जरूर के जरूर आपको देना है। अब आपको सामग्री का क्या करना है। जो आपने कान्हा जी को काजल लगाया है उस काजल को संभाल के रखिए। अपने बच्चे को टीका लगाइए, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए, बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी। जो आपने कान्हा जी को भोग लगाया गैया को देने के बाद वो सब में आप वितरित करें। जो कान्हा जी के नीचे पीली आपने कपड़ा बिछाया है, चौकी पर जो कपड़ा बिछाया है उस कपड़े को तह बना लें उठा के अगले दिन, और वो बच्चों के आप उसके नीचे तकिए के अंदर रख सकते हैं एक मोरपंख के साथ। आप ये देखेंगे बच्चा विशेष रूप से कुछ प्रतिभावान बच्चे जैसे होते हैं उनमें उसका नाम हो जाएगा। वो इतना पढ़ने लिखने लगेगा, स्वतः उसे बुद्धि आने लगेगी। वो आपको हटाना ही नहीं है। उसके तकिए के अंदर वो पीला कपड़ा और मोरपंख रख के ही छोड़ दीजिए आप 1 वर्ष के लिए। अगली जन्माष्टमी पर फिर उसे चेंज कर देंगे। ये बच्चों की बुद्धि का विकास करता है। बच्चों की बुद्धि सेंटर में आ जाती है। बच्चे पढ़ने लिखने लगते हैं, बच्चे बड़ों का आदर करने लगते हैं और बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे कार्य करते हैं कि उनका नाम रोशन होता है और उनके पेरेंट्स का भी नाम रोशन होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि छठी किस दिन मनाएं, छठी किस प्रकार मनाएं, पूजा की साधारण सी विधि मैंने आपको बताई, भोग मैंने आपको बताए और वो मैं उन चीजों का क्या करना है ये भी आपको बताया। जो काजल है, मोरपंख है और जो चौकी बिछी हुई है उसका हमें क्या करना है। कहा जाता है जो इस प्रकार कार्य करते हैं छठी वाले दिन, चाहे आपने कृष्ण जन्म कराया हो या नहीं कराया हो, केवल दिन में ये छठी होती है। 11 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। दोपहरी में ये कार्य किया जाता है। तब तक अगर व्रत रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकें तो भी कोई बात नहीं, पर पूजा अवश्य कर लीजिएगा। तो कान्हा जी की छठी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। आपके घर में धन धान्य की कमी ना हो, घर में लड़ाई झगड़े कलेश दूर हो जाए और कान्हा जी का स्वतः प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में वास हो। ऐसी मेरी भी हृदय से कामना है और प्रभु पर विश्वास है कि जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है और इसके ऊपर आचरण कर रहा है, अमल कर रहा है, भगवान उनके घर में अवश्य पधारेंगे। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी उपयोगी लगती है तो इसे लाइक जरूर करिए और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। और कमेंट बॉक्स में कान्हा जी का जो भी आपने नाम रखा है छठी वाले दिन जो नाम रखा जाता है, आपने जो अगर नए लड्डू गोपाल लाए हैं तो आपने उनका नाम रखेंगे, जो पुराने हैं तो आप उनका वही नाम यूज करेंगे जो आपने पहले से उनका नाम रखा हुआ है। तो जो भी आपने अपने कान्हा जी का नाम रखा है, जिस भी नाम से आप कान्हा जी को बुलाते हैं, उसी नाम का जयकारा आज कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। इससे मुझे ये भी मालूम होगा कि आपने कान्हा जी के कितने नामों का प्रयोग किया हुआ है। ईश्वर आपकी मदद